welcome to Edviz YouTube channel. Myself Himanshu Gupta. I am IIT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर 10 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और ये हमारा लेक्चर है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है मैथमेटिक्स के क्लासेस की फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी में हमारा आज 10th लेक्चर है। ठीक है, अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम पूरा देख चुके हैं और उससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स देखे थे, पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन वगैरह देखा था और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया था। हमने ये देखा था कि कौन ऐसे हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर तो होते हैं लेकिन जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उन नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अभी तक इर्रेशनल नंबर के साथ हमने बहुत ज्यादा डील नहीं किया है, तो आज हम इस लेक्चर में यही सीखने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर्स के संग हम किस तरह से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं। इन्हीं सबको हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में और उसके बाद फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़कर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट में एकदम स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर जो है वहां पर थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसी स्क्वायर रूट ऑफ नंबर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये समझते हैं कि रेडिकल साइन हमारा क्या होता है, रेडिकल साइन हम किसे कहते हैं। बेसिकली रेडिकल साइन जो हमारा है वो हमारा जो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर वाला जो हमारा साइन है उसी को हम रेडिकल साइन कहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पर दिया है अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहां पर स्क्वायर रूट एक रेडिकल साइन है। अब केवल स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही तुम्हारा एक रेडिकल साइन नहीं होगा, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम्हारा कभी ये सिंबल बना हो और इसके ऊपर तुम्हारा लिखा हो 3 और इसके अंदर मान लो कोई भी नंबर लिखा है, मान लो लिखा है 4, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा एक रेडिकल साइन है और इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इसका मतलब होता है हमारा 4 की पावर 1/3। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग इसी लेक्चर के आगे देखेंगे। फिर फोर्थ रूट ऑफ मान लो 4 दिया है या फिफ्थ रूट ऑफ 4 दिया है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 4, इसको हम पढ़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ 4 और इसको हम पढ़ेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 4। तो ये जो हमारे सिंबल्स है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। और इनका मतलब क्या है, इनका मतलब होता है जैसे यहाँ पर फोर्थ रूट क्यूब रूट ऑफ 4 को हमने देखा 4 की पावर 1/3 है, ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 की पावर 1/4 और फिफ्थ रूट हमारा क्या हो जाएगा 4 की पावर 1/5। तो इस तरह का जो भी हमारा सिंबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में अभी हम लोग जो है केवल और केवल अपना स्क्वायर रूट के हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कैसे डील करते हैं ये हम देखेंगे और उसके बाद हम जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था लेकिन हमने प्रॉपर्टीज देखी नहीं थी यहाँ पर जो हमारे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर के, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि a और b हमारे यहाँ पर पॉजिटिव नंबर क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी तभी एप्लीकेबल होंगी जब हमारे a एंड b हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कि स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। ठीक है, इसका जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखें और एग्जाम्पल के साथ हम लोग जो है इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। यहाँ पर इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर रूट हमारा होता क्या है। तो जैसे कि मान लो अगर हमारे पास दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 into 7 which we can write root 35। ठीक, तो पहला तो हमारा ये एग्जांपल हो गया। अब ये सोचो कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको हम रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास दिया है
स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो दिया है हमारे पास 72। तो 72 के अगर हम लोग फैक्टर करें, इसको हम दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 2। ठीक है, अब यहां पर दो नंबर आ गए तो इसी प्रॉपर्टी को रिवर्स में लगाओ, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर आ जाएगा और फिर उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, रूट 36 है और रूट 36 की वैल्यू तुम्हें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर हम लोग यहाँ पर रूट 36 की वैल्यू हमें नहीं समझ में आ रही क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको x के बराबर ले लेते हैं, किसी एक वेरिएबल के बराबर ले लें। अब रूट 36 हमारा x है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमारा x है, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि x स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 36। अब तुम ये सोचो कि किस नंबर का स्क्वायर 36 होता है, तो वो हमारा आता है x इज इक्वल टू +6 और -6। लेकिन ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है कि इस तरह का अगर सिंबल हमारा बना होगा तो वी विल टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, यानी कि +6। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6√2। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारे क्वेश्चंस में नंबर्स को सिंप्लीफाई करने में, कैलकुलेशन को और आगे प्रोसीड करने में, आंसर निकालने में काफी हेल्प करेगा। और खास करके रिवर्स में, कि जहां पर स्क्वायर रूट के अंदर तुम्हारे पास एक बड़ा सा नंबर दिया है तो तुम उसको छोटे छोटे नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखो और फिर वहां पर उनको जो है अलग अलग स्क्वायर के टर्म में लिख दो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 4 नंबर हैं तो इसको अगर तुम लिखना चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम यहाँ पर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी 1 की तरह है। ठीक है, बिल्कुल 1 की तरह है। 1 में जहां पर हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे हमारा डिवीजन है। अब इसी को अलग तरीके से कहने का तरीका तुम्हारा क्या होगा कि वहां पर हम a एंड b को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ध्यान से सुना, वहां पर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में a इंटू b को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर हम a इंटू 1/b, a एंड 1/b को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो बात वही है तुम्हारी, लेकिन इसका हम लोग एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो अगर हमारे पास दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5/7, तो इन दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। इस बात का ध्यान रखना कि नंबर्स हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर नंबर्स पॉजिटिव नहीं है तब हम इन प्रॉपर्टीज को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी में हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। एक आइडेंटिटी हम लोगों ने अपने लेक्चर में देखी है, पहली आइडेंटिटी देखी है। सोचो कि हमारा लेक्चर 4 में हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी, उनमें से क्या हम यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये सोचो, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b है और उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं एक बार और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग लगाना चाहें तो हम लोग यहां पर ये यूज कर सकते हैं कि m प्लस n और m माइनस n, दो नंबर को ऐड और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, m एंड n ये हमारे हो गए और इन दोनों को ऐड और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट
करेंगे तो हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ये हमारा होगा a की पावर 1/2, या इसको तो हम बाद में देखेंगे। यहां पर हम ये बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू a, ठीक है। ये a हमारा क्यों है, स्क्वायर रूट ऑफ a हमारा वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर a है। तो अगर ये नंबर हमारा x है मान लो, तो x का स्क्वायर क्या हो गया, a हुआ ना। स्क्वायर रूट ऑफ a हमारा वो नंबर है जिसका स्क्वायर हमारा a है। तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा b। अभी तो हम इसको इस तरह से समझ रहे हैं, बट आगे जाके हम लोग जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह देख लेंगे तब ये चीजें बहुत ही सिंपल हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये वाला हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग एक तरीके से और कर सकते थे, मतलब दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करते थे तब भी हमारा आ जाता, ठीक है। और उस चीज को अब हम लोग यहाँ पर इस फोर्थ प्रॉपर्टी में देखेंगे। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास ये फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी है, यहाँ पर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। अब ये तुम्हारी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर इसका प्रूफ देख लो। तुम प्रूफ देख लोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से हम उनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS से स्टार्ट करें, तो सॉरी इसकी वैल्यू हमने लिखी ही नहीं है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अभी हम लोग, और इसकी वैल्यू अभी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है, निकालते हैं और फिर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर LHS से स्टार्ट करते हैं हम लोग, RHS हमने लिखा नहीं है। अगर तुमने ट्राई करना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके तुम इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो कि LHS को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा RHS क्या आएगा, और फिर उसके बाद आंसर मैच करो, ठीक है। मैं कर देता हूं यहाँ पर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। अब यहाँ पर तुम लोगों ने अलजेब्रा में जो बहुत सारे टर्म्स होते हैं उनके ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया होगा, सेम उसी तरह से, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, ये हम लोगों ने अपनी क्लासेस में भी किया है, और उसको फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम सेकंड नंबर लेते हैं इसका माइनस रूट बी, और उसको फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यहाँ पर हम जो है इसको ओपन कर सकते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करके a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं a से, और उसके बाद हम a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट b से। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a रूट b, और रूट b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a रूट b माइनस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा जो कि, और रूट बी का स्क्वायर हमारा क्या होता है, b होता है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b, ठीक है। ये तुम्हारा कोई फॉर्मूला है नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है उसको देख लो, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे अपना आते हैं, यहां पर फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। अब यहां पर ये जो आइडेंटिटी थी, हमारी आइडेंटिटीज वगैरह हम लोगों ने देखी थी, उसमें से एक आइडेंटिटी को लेकर हम लोग यहां पर सॉल्व करें, ठीक है। बाकी आइडेंटिटीज जो है तुम खुद एक बार ट्राई कर सकते हो। एक आइडेंटिटी को ले लेंगे हम, उसको देख लेंगे कि कैसे वो आ रहा है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर आगे समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसका भी हम वैल्यू अभी लिखेंगे, रूट ए प्लस रूट बी, इसका स्क्वायर हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, या जिसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर
m, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए m प्लस n को यूज कर लेते हैं। वेरिएबल नेम अलग लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, a लो, b लो, m लो, n लो, सब बात तुम्हारी वही। ठीक है, तो m प्लस n का स्क्वायर हमारा हो जाएगा यहाँ पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 3mn नो प्लस 2mn। ठीक है, ये हमारा होता है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें इसी तरह से इसको ओपन करना चाहिए। m और n हमारे यहाँ पर क्या हो गया, m हमारा हो गया यहाँ पर रूट a एंड n हो गया हमारा रूट b। तो राइट हैंड साइड पर भी तुम m और n की जगह पे क्या कर दो, रूट a एंड रूट b को पुट कर दो। तो देखते हैं हम लोग क्या आ रहे हैं, रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट a इंटू रूट b, ये लिख सकते हैं हम लोग। और रूट a का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, अभी हम लोग ने देखा था a, रूट b का स्क्वायर क्या हो गया b, एंड 2 टाइम्स रूट a इंटू रूट b हो गया हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी से 2 टाइम्स रूट a b। ठीक है, तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई, a प्लस b प्लस 2 रूट a b। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि भाई हम स्क्वायर रूट के संग हमें कैसे प्लस माइनस वगैरह करना चाहिए। ठीक है, बट थोड़ा सा जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे 2-4 तब हमें समझ में आएगा कि हमें किस तरह से करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पे करना है 2 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे हम मेरा क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो है बहुत जनरल एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उनको बेस नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां से हम वैल्यूज देखें कि a और b हमारा क्या है और डायरेक्टली रख दें। ठीक है, तुम ये सीखो कि प्रोसेस क्या है हमारा, किस तरह से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। मतलब जो आगे जाके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये सब कैलकुलेशन बहुत मतलब क्वेश्चन का मेन पार्ट होंगी नहीं, और कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्वेश्चन का मेन पार्ट होगा, लेकिन जब तक इनको तुम्हें सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इससे कैलकुलेशन तुम्हें यहाँ पर सीखनी जरूरी है। तो जैसे मान लो हम 2 प्लस रूट 5 लेते हैं और एक हम लेते हैं 3 माइनस रूट 7 और इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किया, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 प्लस रूट 5 से, और फिर माइनस रूट 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस रूट 5 से। अब ओपन कर देंगे ब्रैकेट, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 से और रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से। ये हमारा है। ठीक है, तुम रूट 7 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पे 2 इंटू रूट 7 लिखा है, उसमें ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम a इंटू बी करो या b इंटू a करो, बात हमारा सेम है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 7, और लास्ट वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी 1 थी, रूट a इंटू रूट बी इज टू रूट a b, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 35। ठीक है, इतना कर लो, इतना तुम्हारा सिंपल है, इतना कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग। टू रूट 2 प्लस रूट 3 एंड 3 रूट 3 माइनस रूट। मान लो ये इस तरह का तुम्हारा कोई, फिर से वही करेंगे, पहला नंबर लो, किसी भी एक ब्रैकेट का पहला नंबर लो और उसे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर दूसरा नंबर लो और उसे पहले ब्रैकेट्स के से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब क्या है कि जो नंबर तुम्हारा किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर दोनों ही नंबर ब्रैकेट के दोनों नंबर से तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहां पर हमारा होगा 3 रूट 3, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, समझना, यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हो और तुम्हें समझ में भी आ जाए कि किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस 3 रूट 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम रूट 3 से, फिर माइनस रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 से, माइनस रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक है, अब इसमें एक एक टर्म को देखो ध्यान से कि कैसे हम निकालें। यहां पे
देखो 3 × √3 अगर तुम्हारा लिखा है, ठीक है, 3 × √3 लिखा है, इसका मतलब 3 तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से। इनको आपस में हम इंटरेक्ट नहीं करा सकते। हम चाहे तो 3 को स्क्वायर रूट के अंदर भेज सकते हैं। हम 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 और फिर प्रॉपर्टी 1 लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो। लेकिन हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम नंबर को बड़ा नहीं करना चाहते, हम नंबर को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। लेकिन हम जो बाहर हमारे नंबर जैसे 3 है, यहाँ पे 2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 6। और जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा, उसको हम प्रॉपर्टी 1 से क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं √6। ठीक है, फिर यहां पर जब तुम्हारा √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, √3 का स्क्वायर क्या लिखने वाले हैं, 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। ऐसे ही यहां पर 2 ये आएगा और ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर, और लास्ट वाला हमारा बन जाएगा -√6। ठीक है, ये हमारा बन। अब यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखो। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा है 6√6, ठीक है, और लास्ट टर्म हमारा क्या है, -√6। ये दो टर्म हमारे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें जो है, अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें तो हम इनको किस तरह से ऐड करेंगे, इसको ऐड करना यहाँ पर देख लो, 6√6, या बल्कि इसको हम नेक्स्ट उसमें लिखेंगे 6√6 -√6, ठीक है। और बाकी तुम्हारे टर्म क्या है, 3√3 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, दिस विल बी 3 × 3 9 एंड दिस विल बी 2 × 2 विच विल बी 4। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा +9 - 4, 9 - 4। तो 9 - 4 तो हमें मालूम है कि ये हमारा क्या होगा। ठीक है, उसको लिख लेते हैं, इसको छोड़ते हैं और उसको लिख लेते हैं, +5 हमारा। ठीक है, अब यहां पे सोचो कि 6√6 -√6 हमारा कितना होगा, 6√6 -√6, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक तरीके से यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई किया गया है √6 से। इसका जैसे मान लो अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 3 × 2 लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 को हम 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, राइट, तभी तो हमारा 6 आ रहा है। तो 6√6 लिखा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ कि √6 को हम 6 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 4, 5 एंड 6। और इसमें से अगर हम एक -√6 कर दें तो हमारा क्या होगा, यहां पर एक कैंसिल नहीं हो जाएगा, +√6 -√6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितने √6 बचे, हमारे बचे 5√6। तो यहां पर जब भी कोई एक रेडिकल साइन तुम्हारे पास दिया है, जैसे √6, √2, √3 ये सब दिया, तो उसके वाले आगे वाले जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी तुम्हें करना है, और तुम्हें यहां पर उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां पर हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 5√6 +5, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्लियर। चलो एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और फिर हम लोग इसमें डिवीजन भी देखेंगे इसका। तो जैसे यहां पर हमारे पास दिया है, अब सिंपल सा एक एडिशन का लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास दिया है 2√2 + 3√3 -2√6 + 4√2 -3√3 -4√6। मान लो इसको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि हमारा क्या है, तो हम क्या करेंगे, क्या हम √2 और √3 को एक साथ मैच कर सकते हैं, √2 और √3, √2 + √3 हमारा क्या होगा, हम बता सकते हैं क्या यहाँ पे, ये तो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, इनको हम ऐड नहीं करके कुछ नहीं बता सकते, हम बस इसको सिंपली यही लिख सकते हैं √2 + √3, और कुछ भी नहीं लिख सकते इसको। कभी भी ऐसे रेडिकल साइंस जैसे √2 है, √3 है, √6 है,
ये आपस में ऐड नहीं होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं? प्रॉपर्टी से। हमने जो भी प्रॉपर्टी देखी है वो हमने मल्टीप्लिकेशन वाली देखी है। हमने सेम रेडिकल साइन को ऐड नहीं किया है, और हमने डिफरेंट रेडिकल साइन को हमने ऐड नहीं किया है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया। तो अगर रेडिकल साइन तुम्हारा जो है वो डिफरेंट है, रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है दैट इज अ डिफरेंट रेडिकल साइन विद नंबर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टर्म्स, देन वी कैन नॉट ऐड दोज नंबर्स, नाइदर कैन वी सब्ट्रैक्ट दोज नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर रेडिकल साइन हमारा जो है सेम है, जैसे √2 एक टर्म में है, √2 दूसरे टर्म में भी है, तो उन टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं और उन टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या होगा, किन किन टर्म्स को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हम हर केस में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐड की बात हो रही है। तो जैसे 2√2 एंड 4√2 ये आपस में तुम्हारा हो सकता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले एक ब्रैकेट में, प्लस, और हमारा क्या हो सकता है, एक ये 3√2 में 3√3 में हमारा √3 है और यहां पर -√3 है, और फिर हमारा और क्या है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर ये है 2√6 एंड 4√6, दोनों माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन के साथ ले। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब इनको हम इंटरेक्ट करा सकते हैं। 2√2 एंड 4√2 को अगर हमें करना है, ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 + 4 कर देंगे, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा 6√2। ये कैसे आ रहा है, ये अभी हम लोगों ने इसका लॉजिक देखा यहाँ पर कि 6√6 का मतलब होता है 6 टाइम्स √6 को ऐड कर रहे हैं, और -√6 का मतलब है कि हम एक बार √6 को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 6 में से 1 गया, तुम्हारा 5 बचा, तो 5 टाइम्स √6 तुम्हारा बचा, राइट। ठीक है, तो ये ऐसे ही यहां पर 2√2 + 4√2 हमारा हो जाएगा 6√2। अब 3√3 माइनस 3√3, इसमें 3 - 3 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, और -2√6 -4√6 मतलब इसमें -2 पहले से है और -4 और हो गया, तो -2 -4 कितना होता है हमारा, -6 होता है। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी -6√6। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर आ गया 6√2 -6√6। अब √6 एंड √2 आर नॉट द सेम रेडिकल साइन, तो इनको हम इंटरेक्ट नहीं करा सकते, इनको हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करना होता तो शायद कर पाते, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात तुम्हें यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, चल ओके, तो इसमें एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, मान लो दिया है हमारे पास +√6 और इसका स्क्वायर 2√2 + √6 का स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारा क्या है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें मालूम है यहाँ पर जब भी हमारे दो नंबर्स को ऐड करके स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a + b का स्क्वायर हमारा होता है a² + b² + 2ab। a यहाँ पर क्या है हमारा 2√2, b हमारा क्या है यहाँ पे √6, तो कर देते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं 2√2 + √6 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, a का स्क्वायर कर लिया, b का स्क्वायर कर लिया, प्लस 2 टाइम्स 2√2 इंटू √6। तो 2√2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 इंटू 2√2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर का मतलब है कि उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। ठीक है, √6 का स्क्वायर यानी √6 इंटू √6 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 6 हो जाएगा, और यहां पर ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √6। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा 2, तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आ गया, और ये हमारा आएगा √2 का स्क्वायर।
रूट 2 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 2, और यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा 6 एंड दिस विल बी 4। अच्छा, यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 6 है, तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी से अपना क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 6। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तुम्हारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। रूट 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 4। अब यहां पे देखो 2 इंटू 6 है हमारे पास, हम इसको रूट 12 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो पहले हमने इसको रूट 12 लिख दिया, और ये हमारा आ गया 14 प्लस 4 रूट 12। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। लेकिन अभी हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई हम इसको आगे और कर सकते हैं। कैसे? अभी हमारा आया है 14 प्लस 4 रूट 12। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? रूट 12 हमारा क्या होता है? रूट 12 होता है हमारा 12 हमारा क्या होता है 6 इंटू 2 होता है, जो कि हमने लिखा है, और 12 हमारा 4 इंटू 3 भी होता है। अब अगर तुम ध्यान से सोचो तो हमने इसको रूट 2 इंटू रूट 6 लिखा है, लेकिन इसको हम रूट 4 इंटू रूट 3 भी लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने का फायदा क्या है, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रूट 4 हमें मालूम है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा कितना हो जाएगा 2। तो हम इसको लिख लेंगे 4 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, which will be equal to 14 plus 4 into 2 into root 3, 14 plus 8 root 3, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने स्क्वायर रूट ऑफ 4 को क्या लिखा है 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा क्या होगा? ऐसा पॉजिटिव नंबर जिसका स्क्वायर हमारा 4। कौन सा ऐसा नंबर है? हमारा 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा। तो इस तरह से हम यहां पर इन सब का देखते। लेकिन मान लो अगर हमें डिवीजन में आ गया हमारा कोई इरेशनल नंबर, तो क्या होगा? ये तो सारे नंबर्स हमारे क्या थे कि मल्टीप्लिकेशन में थे, एडिशन में थे, तो इनको हमने देख लिया कि भाई हमारा आ रहा है। ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है एक 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3। अब 2 प्लस रूट 3 हमारा एक इरेशनल नंबर है और वो डिवीजन में आ रहा है, 3 को हम डिवाइड कर, तो क्या इसका कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगा या इसको हम ऐसे ही लिखें? ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारा बनता है, और जिस प्रोसेस से हम इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां पर क्या इसी एक एग्जांपल को लेकर हम लोग करके देखते हैं कि हम लोग ये जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है। तो हमारे पास यहां पर दिया है 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है x। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना है। अब ये तुम कहोगे सर ये ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, लेकिन हम थोड़े से और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। हम इसको न्यूमरेटर में, जो ये हमारा रूट 3 का टर्म है ना, डिनोमिनेटर में अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि अभी तक जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं, ये जो भी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन किया, उसमें रेडिकल का जो साइन है वो न्यूमरेटर में ही था, डिनोमिनेटर में कहीं नहीं था। तो हम चाहते हैं कि ये जो रेडिकल का साइन है ये डिनोमिनेटर में ना रहे। ठीक है, कोई रैशनल नंबर अगर तुम्हारा रहता है डिनोमिनेटर में देन इट्स ओके, बट अगर इरेशनल नंबर है तो कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा कर सकते हो, बट कोशिश करो कि वो रेडिकल साइन जो है वो तुम्हारा ऊपर न्यूमरेटर में आ जाए। और वो कैसे आएगा? दैट विल कम बाय द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहां पर एक नोट लिख लेते हैं, फॉर रैशनलाइजेशन if a plus root b is in denominator, then multiply by a minus root b in numerator and डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे कर देते हैं? a माइनस रूट बी से कर देते हैं। करके देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे हमारा 2 प्लस रूट 3 है, तो किससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे
2 माइनस रूट 3 से, ठीक है, 2 माइनस रूट 3। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं ये तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहां पर अगर नंबर है a प्लस रूट बी, तो जो रेडिकल वाला नंबर है उसके आगे का साइन हम चेंज करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे और तुम उसमें गलती जरूर करोगे, हमेशा ध्यान रखना। रेडिकल के आगे वाला जो है उसको हम जो है करते हैं, इसको हम कॉन्जुगेट सर्ट बोलते हैं, देखेंगे बोलेंगे बाद में इसको, बट इसको अभी समझो। इसको रैशनलाइज करने के लिए हमारे रेडिकल साइन को ऊपर न्यूमरेटर में लाने के लिए हम इक्वेशन में a माइनस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट 3, और नीचे हमारे पास है 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो नीचे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, और हमें ये मालूम है ये हमारा क्या होता है, बल्कि हमने इसकी प्रॉपर्टी भी देखी थी यहाँ पर, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x विल बी इक्वल टू, ऊपर हम 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, और ये आएगा माइनस 3 रूट 3, और नीचे आएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, एंड रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, विच विल बी 3 माइनस 6 माइनस 3 रूट 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे ये दोनों नंबर है ये हमारे सेम नंबर है, या तो हम इसको ये लिख दें या हम इसको ये लिख दें, बात हमारी सेम है। मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3 जो है वो नंबर 6 माइनस 3 रूट 3 ही है, ठीक है, और कुछ नहीं। मतलब दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी सेम, बट हमें कौन सा नंबर ज्यादा अच्छा लगेगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर ज्यादा अच्छा लग रहा है या राइट हैंड साइड वाला? ऑब्वियसली राइट हैंड साइड वाला, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर में जो है हमारे रेडिकल का साइन है, और न्यूमरेटर में इसके साथ कोई भी नंबर फिर तुम्हारा ऐड में हो, प्रोडक्ट में हो, डिवीजन में हो, तो वो हम लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग ने देख ही चुके हैं हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। तो इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास है 2 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस 4, मान लो ये हमारे पास x है, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पर मैंने बोला कि a प्लस रूट बी है, तो a माइनस रूट बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए माइनस रूट 5 माइनस 4 से, ठीक है। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं, और अगर तुम चाहो यहां पर तो तुम इसको रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस 4 दिया है हमारे पास, तो रूट 5 प्लस 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों से ही कर सकते हो, दोनों से तुम्हारे पास सेम ही आंसर आएगा। हो सकता है प्लस माइनस का थोड़ा सा हो, बट वैल्यू तुम्हारी सेम ही आएगी, एट लास्ट तुम्हारी वैल्यू सेम आएगी। इस केस में हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, दोनों जगह से कर सकते हैं, दोनों से ही हमारा हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पास यहाँ पर अगर हम इसको निकालेंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर भी हमारा अब जो है प्रॉपर तरीके से होगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 से, और नीचे तो हमारा a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स दैट विल बी रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर अगर हम देखेंगे रूट 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल कम आउट टू बी 2 रूट 5 इंटू रूट 3। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी रूट 15, रूट 5 इंटू 3 यानी रूट 15 प्लस रूट 15 प्लस 8
प्लस 4√3। मतलब ऊपर देखो अब यहाँ पे चारों टर्म अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, आने तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 5 - 16, 5 - 16 विल बी -11। तो फाइनली हमारा जो भी आंसर है यहाँ पर -1/11, और साथ में जो भी ये पूरा लिखा है दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ रहा है, तुम कह सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या है, जो हमारे रेडिकल वाले साइन है, इरेशनल वाले जो टर्म है वो सारे ऊपर आ गए, तो हम इसको बहुत सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसमें जो है ये तो हमारे कुछ अच्छे खासे नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया, डिवीजन हमने देख लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सिंपल सा भी आ जाता है, तो भी तुम उसको कर सकते हो। जैसे मान लो 1/√3 है, इसका भी रैशनलाइजेशन किया जा सकता है। इसका रैशनलाइजेशन कैसे किया जाएगा, क्या इसमें हम -√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर तुम सिंपली √3 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये हमारा बन जाएगा √3/3। इसको भी हम वही बोलेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तुम समझ रहे हो ना, यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को हम रैशनल नंबर बना रहे हैं। पीछे वाले तीनों क्वेश्चंस में देखो, यहाँ पर भी तुम्हारा यहाँ पे डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या आया, फाइनली डिनोमिनेटर तुम्हारे पास यहाँ पर आ रहा था 1, और न्यूमरेटर तुम्हारा क्या आ रहा था 6 - 3√3। ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या आ रहा था 11, जो कि एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पे तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या हुआ 3 और न्यूमरेटर तुम्हारा √3, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये एक तरीके से डिवीजन की तरह भी वर्क कर रहा है, डिवीजन भी हम कर सकते हैं किसी रियल नंबर को, और यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हम लोगों ने मेजर पोर्शन यहाँ पर कवर कर लिया कि इरेशनल नंबर को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हम कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है यहाँ पर, हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह देखना है यहाँ पर, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें देखना है यहाँ पर, और उसके लॉज वगैरह को देखने से पहले हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि हमारे एक्सपोनेंट्स हैं क्या, या उसकी मतलब जैसे एक्सपोनेंट्स हम वैसे तो पावर को बोलते हैं, किसी नंबर की पावर को बोलते हैं, और उनके जो लॉज है, उनकी जो प्रॉपर्टीज बनेगी उनको हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले उनको समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो ये रेडिकल साइन जो हमारा है, ठीक है, इसका क्या मतलब, जैसे हम सबसे पहले सबसे सिंपल सा अपना लेते हैं स्क्वायर रूट, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर हमारा लिखा है, इसके ऊपर हम x लें, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर हमारा 2 हो, यानी x इंटू x हमारा क्या हो, वो हमारा 2 आए, ठीक है। और इसको लिखने का एक तरीका और होता है, इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एक लिखना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब यानी हो गया हमारे पास 1/2, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पर हमारे पास दिया है क्यूब रूट ऑफ 2, तो इसका मतलब हो गया हमारा 2 की पावर 1/3, सॉरी ये मैंने 2 की पावर में जाएगा ये ऊपर वाला, 2 की पावर 1/2, ठीक है, ये हमारा हो पाएगा। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, मान लो कि अगर हमारे पास यहां पे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया हमारा 2 की पावर 2 की पावर 1/3, ठीक है। तो 2 की पावर 2 की पावर 1/3 मतलब 4 की पावर 1/3, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, इनमें इनकी कुछ ना कुछ पावर आ रही है हमारी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/2 आ रही है पावर, यहाँ पर पावर 1/3 आ रही है, यहाँ पे पावर 2/3 आ रही है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और नीचे जो हमारा नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। ये हमारे क्या बोलते हैं, बेस एंड एक्सपोनेंट्स। और हमें मालूम है, इसी को हम लोग अगर देखें यहाँ पर थोड़ा सा, हमें ये मालूम है कि हमारा जो बिल्कुल बेसिक एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें, जैसे मान लो 2 की पावर 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि हमें 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब अगर हमने इसी का यहां पर स्क्वायर रूट ले लिया यहां पर मान लो,
तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इसकी पावर 1/2, यानी 2 की पावर 5 की पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब मान लो कि अगर हम यहां पर इसको लिखते, स्क्वायर रूट को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब स्क्वायर रूट को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2 की पावर 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर, सॉरी 5 बार बार आ रहा है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 5, ये आ गया। इसका मतलब हमारा क्या निकला यहाँ पर, इसका मतलब ये निकला कि हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, सेम होती है। इसकी और इन दोनों की वैल्यू हमारी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको और डिटेल में समझेंगे, इसके और क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। लास्ट पार्ट जो हमारा बचा है उसको हम बहुत तेजी से ऐसे नहीं करेंगे कि फिनिश कर दें ताकि तुम्हें कुछ समझ में ना आए, इसलिए एक लेक्चर अपना और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर रियल नंबर्स का, और उसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक तुम्हारा यहाँ पर बन रहा है, इसलिए इसको अच्छे से देखना जरूरी है और क्वेश्चन हमें करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे ये दोनों हमारे बराबर हो रहे हैं, कैसे इन दोनों को हम इनको इक्वेट करेंगे और कैसे इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग नई नई प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय में कैसे करना चाहिए, ये हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब इस क्लास के लिए हमारे पास यहाँ पे अभी टाइम नहीं बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम जो हमने ज्योमेट्री पढ़ी है वो और जो हमने अलजेब्रा पढ़ी है उन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं और एक नई फील्ड यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे मैथ्स में, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी ऑन थर्सडे एट 7:30 PM। तब तक तुम्हारे जो भी बुक है उसको, जो भी टेक्स्ट बुक है उसके जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे हैं उन सबको तुम अच्छे से करो और टेक्स्ट बुक की रीडिंग जरूर लगानी चाहिए। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बोला था यहाँ पर कि जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अपना जो क्वेश्चन लिया था उसको याद करो, वो सोचो तुम्हारा अपना एनसीईआरटी में दिया था, एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ वो बात लिखी भी है ना, लेकिन दिक्कत क्या है कि तुम लोग पढ़ते नहीं। ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी है। हालांकि हम जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो सब हम अपने लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं, बट थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स में जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं उनकी एक बार तो कम से कम रीडिंग लगा दो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में दिए हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए हैं, सारे के सारे तुम यहाँ पर कवर करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को अपना खत्म करते हैं और फिर अपना नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में ही अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग फिर सैटरडे को स्टार्ट करेंगे। बट नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे को 7:30 PM पे, जिसमें हम एक्सपोनेंट्स को समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स को हम क्वेश्चंस में किस तरह से लेकर सॉल्व करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।